रितेश देशमुख की राजा शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी को एक दमदार तरीके से स्क्रीन पर लाने की एक ईमानदार कोशिश है। फिल्म लंबी जरूर है और विजुअल्स में कमजोरी भी दिखती है, लेकिन ड्रामा और क्लाइमैक्स इसे देखने लायक बनाते हैं। रितेश और बाकी एक्टर्स का काम भी काफी दमदार है। रितेश देशमुख ने छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी को बड़े पर्दे पर लाने का जिम्मा 11 साल पहले उठाया था। राजा शिवाजी में उनकी ये मेहनत साकार हुई है। फिल्मों, खासकर मराठी सिनेमा ने शिवाजी को कई बार पर्दे पर उतारा है। ऐसे में राजा शिवाजी का दाव इसे एक ऐसे स्केल पर लाने का था जो पहले मराठी सिनेमा में कभी नहीं देखा गया। 100 करोड़ के शानदार बजट के साथ रितेश ने राजा शिवाजी को मराठी सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म बना दिया है। राजा शिवाजी डायरेक्ट और प्रोड्यूस कर रहे रितेश खुद ही मराठा साम्राज्य के पहले छत्रपति शिवाजी के रोल में भी हैं, पर फिल्म में उनके बॉलीवुड मित्रों ने भी महत्वपूर्ण किरदार निभाए हैं। अभिषेक बच्चन, विद्या बालन, संजय दत्त और कैमियो में सलमान खान का होना राजा शिवाजी को खूब चर्चा दिला रहा है और फिल्म हिंदी में भी आई है। पर क्या एक ईमानदार इरादा, शानदार बजट और बड़े नाम राजा शिवाजी से 3 घंटे 7 मिनट तक उनकी सीटों से बांधे रख सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल, मगर उसके लिए राजा शिवाजी आपसे थोड़ा डिस्काउंट मांगेगी। दरअसल रितेश देशमुख की फिल्म शिवाजी के जन्म से भी बहुत पहले शुरू होती है। मुगल बादशाह शाहजहां बड़ी तेजी से उन रियासतों और राज्यों पर अपना कब्जा जमाने में जुटा है जिनसे मिलकर आज का भारत देश बनता है। शिवाजी और उनके बड़े भाई संभाजी उस दौर में पैदा होते हैं जब उनके पिता शहाजी भोसले का मराठा राज्य अलग अलग शासकों के अधीन है। कभी निजाम शाही, कभी मुगल तो कभी आदिल शाही। आदिल शाही में आने वाली बीजापुर सल्तनत का एक क्रूर मगर तगड़ा जनरल है अफजल खान। राजा शिवाजी के फर्स्ट हाफ में संभाजी यानी अभिषेक बच्चन को आप अपने पिता की सिचुएशन से गुस्से में और फिर बीजापुर सल्तनत की नाक में दम करते देखते हैं। दूसरी तरफ शिवाजी भी अपने पिता की विरासत को संभालने के लिए मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन बीजापुर की सल्तनत ने बागी होते मराठाओं पर नकेल कसने की जिम्मेदारी फिर से अफजल खान को दे दी है। फिल्म का क्लाइमैक्स आते आते स्थिति ये है कि अफजल ने शिवाजी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आखिरकार वो नौबत आ चुकी है कि शिवाजी के सामने 2 ही रास्ते हैं। अपने मुकाबले कहीं मजबूत फौज लेकर चल रहे अफजल खान के सामने एक असंभव जीत की कोशिश में भिड़ जाएं या फिर स्वराज का झंडा छोड़कर फिर से बीजापुर सल्तनत के झंडे के नीचे आ जाएं। लेकिन इतना ऑलमोस्ट तय है कि शिवाजी इन दोनों में से कोई भी रास्ता चुनते तो आज उन्हें उस महान योद्धा के रूप में नहीं जाना जाता जिसने मराठा साम्राज्य की विजय पताका लहराई। शिवाजी ने जो किया वो केवल वीरता नहीं, उच्च दर्जे की कूटनीति भी थी। राजा शिवाजी का ये क्लाइमैक्स ही अपने आप में फिल्म देखने की पर्याप्त वजह देता है। परफॉर्मेंस वाले डिपार्टमेंट में रितेश देशमुख के साथ अभिषेक बच्चन का काम भी सॉलिड है। संजय दत्त अपनी कई फिल्मों से बेहतर विलेन राजा शिवाजी में लगे हैं। विद्या बालन का होना उनके किरदार को बहुत ही दिलचस्प बनाता है। सचिन खेड़ेकर, भाग्यश्री, अमोल गुप्ते और जितेंद्र जोशी ने हमेशा की तरह दमदार काम किया है। रितेश के दोनों बेटों ने अलग अलग उम्र के शिवाजी का किरदार अच्छा निभाया है, लेकिन शिवाजी की पत्नी के रोल में जेनेलिया थोड़ी कमजोर लगती है। सलमान खान का कैमियो काफी माहौल बनाने वाला है, मगर इसका ट्रीटमेंट और बेहतर हो सकता था। अजय अतुल का म्यूजिक कहानी को काफी सपोर्ट करता है और उसे एक लेवल ऊपर ले जाता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर राजा शिवाजी में रितेश देशमुख की ईमानदार और मेहनत भरी कोशिश आपको पूरी तरह दिखेगी। फिल्म थोड़ी लंबी है और विजुअल्स में कमी आपको इग्नोर करनी पड़ेगी। एडिटिंग और कहानी की पेस बेहतर हो सकती थी, मगर अपनी कमियों के बावजूद राजा शिवाजी अपनी कहानी के लिए देखी जा सकती है।